साहब खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने लगा हूँ, इस कहानी में हम सब लोगों के लिए एक पैगाम है। आज इस कहानी को सिर्फ सुनिएगा नहीं, बल्कि इस कहानी में जो हुआ उसको अपनी जिंदगी में देखिएगा कि आया हमने कभी किसी के लिए ऐसा किया है। तो चलो अपनी कहानी का आगाज करते हैं। कहते हैं कि पहले वक्तों की बात है कि एक अराबी जोड़ा बहुत खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर रहा था कि एक दिन अचानक उनके दरमियान किसी बात पर बहस हो जाती है और ये बात तलाक तक जा पहुंचती है। उस अराबी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी तो कुछ लोग उसके पास तलाक देने का सबब पूछने आए कि आखिर उसने तलाक क्यों दी। वो कहने लगा कि वो अभी इद्दत में है और अभी तक वो मेरी बीवी है, मुझे उससे रुजू करने का हक हासिल है। अगर मैं उसके ऐब आप सब लोगों के सामने बयान कर दूं तो रुजू कैसे करूंगा। उन लोगों ने कहा ये बात भी ठीक है, चलो इद्दत खत्म होने का इंतजार कर लेते हैं। लोगों ने इंतजार किया और इद्दत खत्म हो गई। उस शख्स ने रुजू नहीं किया तो लोग दोबारा उसके पास आए तो उसने कहा कि अगर मैं अब इसके बारे में कुछ बयान करूं तो ये उसकी शख्सियत मसख करने के मुतरादिफ होगा और कोई भी शख्स उसके साथ शादी नहीं करेगा। लोगों ने फिर से इंतजार किया हत्ता कि उस औरत की दूसरी शादी भी हो गई। अब लोग फिर से उसके पास आए और तलाक का सबब पूछने लगे। उस अराबी ने कहा चूंकि अब वो किसी और की इज्जत है और मुरव्वत का तकाजा ये है कि मैं पराई और अजनबी औरत के बारे में अपनी जुबान बंद रखूं। क्या आज के दौर में ऐसे लोग मिलते हैं जो किसी का इतना ख्याल रखते हों? आजकल तो ऐसे लोग हैं कि अगर वो किसी औरत को तलाक दे दें और गलती से उसका रिश्ता कहीं और हो जाए तो वो लोग उस रिश्ते को तोड़वाने के लिए उन रिश्ते वालों को बेशुमार गलतियां निकाल कर बता देते हैं और तो और उस रिश्ते को तोड़वाने के लिए किसी हरामखोर आमिल के पास जाकर उस पर जादू करवा देते हैं कि अब मैं देखता हूँ कि तुमसे कौन शादी करता है। इसीलिए मेरी अब सबसे दरख्वास्त है, अपनी बेटियों की शादियाँ वहाँ करें जहाँ लोग उन्हें अपनी इज्जत समझें, ना कि वक्त गुजारी का जरिया। बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, अगर बुरी लगे तो बेशक ना कीजिएगा, लेकिन अमल ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज।